नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद, दिल्ली हाई कोर्ट आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज का टॉपिक है मुलजिम की बेल होने के बाद क्या वो कस्टडी में रखा जा सकता है या नहीं रखा जा सकता है। इसी के बारे में बताऊंगा और बाकायदा सेक्शंस के साथ बताऊंगा। रिलेवेंट सेक्शन जो है किसमें क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, इन सब के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। स्टार्ट करने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को अंत तक देखें जिससे कि वीडियो आपको समझ में आ सके, कंटेंट आपको समझ में आ सके। इन सब के अलावा वीडियो अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करें जिससे और लोग भी लाभान्वित हो सकें। मोर ओवर, बेल आइकन को जरूर दबा दें जिससे कि जो भी वीडियो हम लेकर आ रहे हैं वो आप तक सही समय पर पहुंच सके। चलिए चलता हूं टॉपिक की तरफ। जी हाँ, आपने सही सुना कि क्या बेल हो जाने के बाद किसी भी मुलजिम को कस्टडी में रखा जा सकता है, जेल में रखा जा सकता है, नहीं रखा जा सकता। मैं आपको बता दूं 442 ऑफ द CRPC 442 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये कहता है कि अगर मुलजिम की बेल हो गई है और बेल होने के बाद उसने सारे टर्म एंड कंडीशन अगर कोर्ट के मान लिए हैं और उसने श्योरिटी बॉन्ड या जमानती या मुचलका भर के दे दिया है कोर्ट में, तो इमीडिएट इफेक्ट से उसको रिलीज करना होगा। और रिलीज करने के लिए बकायदा जो है मजिस्ट्रेट के पास से एक ऑर्डर बना के जेल अथॉरिटी को दिया जाएगा, सुपरिटेंडेंट को या वहाँ के ऑफिसर्स को, और कहा जाएगा कि आप इसको इमीडिएट इफेक्ट से रिलीज करें इस केस में। साथ ही साथ इस केस में कहने का मतलब क्या है, तात्पर्य क्या है, ये भी मैं क्लियर कर दूं। कई बार हमने देखा है कि एक मुलजिम जो है कई सारे केसेस में इन्वॉल्व होता है या लिप्त होता है या कई सारे केसेस में उसका हाथ होता है या अरेस्ट हुआ होता है, लेकिन अगर एक केस में वो बेल हो जाता है तो दूसरे केसेस में भी उसको बेल करवाने की जरूरत पड़ती है। परंतु होता क्या है कि अगर एक केस में बेल हो गया तो कई बार उसमें ऑफिसर्स जो है, जेल अथॉरिटी जो है रिलीज नहीं करती, दूसरे का वेट करती रहती है। लेकिन अगर दूसरे केसेस में जरूरी नहीं है, बकायदा मजिस्ट्रेट जब बेल देते हैं तो उसमें ये लिखा जाता है कि अगर किसी और केस में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है या किसी और केस में यह वांछित नहीं है तो इसको इमीडिएट इफेक्ट से रिलीज कर दिया जाए, छोड़ दिया जाए। इसको एक दिन की भी कस्टडी एक्स्ट्रा नहीं दी जा सकती। बकायदा ये 442 ऑफ द CRPC यानी 442 धारा 442 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड ये कहता है कि किसी भी मुलजिम को बेल देने के बाद, जमानती मुचलका भरने के बाद एक दिन भी एक्स्ट्रा कस्टडी में नहीं रखा जा सकता और मजिस्ट्रेट को ऑर्डर करना पड़ेगा जेल अथॉरिटी को उसको रिलीज करने के लिए। एक बात और बता दूं, अगर वो व्यक्ति रिलीज नहीं हुआ है तो आप सिंपली वे में एक स्टेटस रिपोर्ट भी लगाकर जेल अथॉरिटी से मजिस्ट्रेट के सामने एप्लीकेशन लगाएंगे, जेल अथॉरिटी से एक रिपोर्ट मंगाएंगे जिसमें पूछा जाएगा कि क्यों इस बंदे की बेल होने के बाद भी इसको रिलीज नहीं किया गया, इस मुलजिम को रिलीज क्यों नहीं किया जा रहा है। अगर किसी और केसेस में लिप्त है तो उस केसेस की डिटेल दी जाए ताकि उसमें भी बेल करवाया जा सके। कई बार पुलिस एक बार उठाती है, 4-5 केसेस में इन्वॉल्व कर देती है, बंदे को फंसा देती है, इम्प्लीकेट करके उसको जेल में डाल देती है। एक में बेल करवाते हैं, पता चलता जी 4 और भी पेंडिंग है, तो घर वाले परेशान होकर रहते हैं कि बेल हो गई है फिर भी बाहर नहीं निकल रहा। तो कहीं ना कहीं ना निकलने का यही कारण होता है। इन सब के अलावा कई बार हमने देखा है कि आज बंदा छूटा या आज बंदे की बेल हुई, कोर्ट से ऑर्डर भी चला गया परंतु रिलीज नहीं हुआ। होता क्या है, जेल अथॉरिटी के पास जब लेटर जाता है, ऑर्डर जाता है, मुचलका जाता है छोड़ने का, तो उसमें बकायदा उस मुलजिम का नाम, बाप का नाम, एड्रेस, सेक्शंस, FIR नंबर, थाना, सब कुछ लिखा होता है। कई बार क्या होता है, जो अलमत बैठे होते हैं, जो वो प्रिपेयर करते हैं मुचलका छोड़ने का, रिलीज करवाने का, उसमें बकायदा कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कम होती है या गलत होती है जिसकी वजह से पुलिस वाले या जेल अथॉरिटी जो है उस मुलजिम को एक दिन के लिए रोक देती है और बकायदा एक लेटर लिखकर उस कोर्ट से रिपोर्ट मंगाती है, क्या आपने जो इन्फॉर्मेशन दी है या जिसको रिलीज करने के लिए कहा है क्या वो यही बंदा है, इसका एड्रेस ये है, इसका नाम ये है, बाप का नाम ये है, एज पर दी जेल रिकॉर्ड। क्योंकि मुलजिम अक्सर जब भी बंद होता है तो पुलिस वालों के सामने कुछ और लिखवा देता है, हम मुलजिम से वकील जो है मिल पाते हैं, नहीं मिल पाते हैं, तो उसके घर वाले जो इन्फॉर्मेशन देते हैं हम उसके हिसाब से आगे बढ़ते हैं। लेकिन कई बार मुलजिम कुछ और लिखवा के बैठा होता है जिसकी वजह से ये डिले प्रोसीडिंग्स होती हैं और डिले होता है उसको रिलीज करने में। इसमें ना ही मजिस्ट्रेट की गलती होती है ना ही जेल अथॉरिटी की गलती होती है, क्योंकि जेल अथॉरिटी को
पूरे पेपर्स चाहिए कि वो किसी और व्यक्ति को ना रिलीज कर दे किसी और व्यक्ति की जगह पर, इसलिए वो कंफर्मेशन दोबारा रिकन्फर्म करती है कोर्ट से एक लेटर के द्वारा। अगले दिन वो लेटर कोर्ट में आ जाता है और पूछ लिया जाता है कि आपने जिस बंदे को रिलीज करने के लिए बोला है, क्या ये वो बंदा वही है जिसकी इंफॉर्मेशन हम आपके पास भेज रहे हैं। कोर्ट अगर कहती है कि हाँ जी ये वही है, तो उस व्यक्ति को उसी दिन शाम को रिलीज कर दिया जाता है। अगर कोर्ट कहती है नहीं ये वो व्यक्ति नहीं है, तो उसको कस्टडी में रखा जाता है और दूसरा बंदा जो है उसको फाइंड आउट किया जाता है। 442 बाकायदा एक्सक्लूसिवली ये राइट देता है मुलजिम को कि अगर उसकी बेल हो गई है तो कोई भी अथॉरिटी, जेल अथॉरिटी या मजिस्ट्रेट जो है उसको कस्टडी में एक्स्ट्रा 1 आवर भी या 2 आवर भी नहीं रख सकता। यानी जब जेल से छोड़ने का टाइम है उसके बाद नहीं छोड़ा जा सकता, उसी समय में उसको छोड़ा जाएगा। कई बार हमने देखा है कि बेल होने के बाद मुलजिम जो है शाम को 8 बजे के बाद, बेल बॉन्ड भरने के बाद 8 बजे के बाद छूटता है, 9 बजे छूटता है, 10 बजे छूटता है, रात पार नहीं होती है, उसी दिन उसको निकालना जरूरी होता है जेल से। अगर वो किसी और केस में लिप्त ना हो या कोई और मुकदमे उसके ऊपर ना चल रहे हों, या जो इन्फॉर्मेशन हमने भर के दी हुई है बेल बॉन्ड में या मुचलके में जो इन्फॉर्मेशन भर के गई है जेल अथॉरिटी के पास, वो एक्यूरेट उससे मैच करती हो। मान लीजिए बाप के नाम में गलती है जी, तो बाप के नाम में गलती है, तो हो सकता है किसी और मुलजिम का बाप का नाम हो, तो जेल अथॉरिटी कहती है FIR में जब मिलाती है तो उसके बाप का नाम गलत होता है, तो भाई तुरंत वहां से अगले दिन लेटर आता है कि आपने जो बोला है हमारे रिकॉर्ड में उसका बाप का नाम ये है, तो क्या ये वही बंदा है जिसको छोड़ना है या नहीं छोड़ना है। तो जेल अथॉरिटी कंफर्म जरूर करती है। तो कभी भी कोशिश करें कि परेशान ना होएं। अगर कभी किसी कोर्ट से बेल हो गई है और मुलजिम नहीं छूटा है, तो उस एवज में बाकायदा कोर्ट के समक्ष एक एप्लीकेशन लगाकर स्टेटस रिपोर्ट मंगाएं जेल अथॉरिटी से और पूछें कि इस व्यक्ति की इस दिन इस समय में बेल कर दी गई थी ग्रांट, और कोर्ट से मुचलका जारी कर दिया गया था उसे रिलीज करने का, परंतु वो व्यक्ति अभी तक नहीं छूटा है। क्यों नहीं छूटा है? क्या वो और किसी केस में लिप्त है या और किसी केस में बंद है? तो उस केस की डिटेल हमें दी जाए, या फिर अगर कोई इन्फॉर्मेशन गलत है तो वो भी क्लियर किया जाए, वो भी पूछा जाए और उसको क्लैरिफाई करके उस व्यक्ति को इमीडिएट इफेक्ट से रिलीज किया जाए। ये इन्फॉर्मेशन अक्सर जो है कोर्ट में जेल अथॉरिटी के द्वारा दी जाती है। यहाँ तक कि जो स्टेटस रिपोर्ट लगाते हैं उनके वकील तक को ये इन्फॉर्मेशन सप्लाई की जाती है, ये पेपर सप्लाई किया जाता है और कहा जाता है कि ये चीज़ें गलती हैं, ये चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपका मुलजिम जो है छूट नहीं पाया है। और अगर जेल अथॉरिटी कोई लेटर लिखकर पर्सनली कोर्ट से अगर कोई सवाल जवाब कर रही है कि ये व्यक्ति क्या वही है जिसको आपने रिलीज करने के लिए बोला है या छोड़ने के लिए बोला है, तो उसकी कॉपी जरूरी नहीं है कि वकील को मिले, उसको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। वकील अगर पूछने जाए या कोई भी वकील अगर जाके कोर्ट में अगर इंक्वायरी करे अलमतुर में, तो पता चल जाता है कि हाँ जी जेल अथॉरिटी से लेटर आया है, ये चीज़ें गलत थी, इसलिए हम इसको ठीक करके आज भिजवा रहे हैं जज साहब के साइन करवा के। तो उसके बाद जो है भेजने के बाद वो व्यक्ति रिलीज होता है। तो सेक्शन याद रखेंगे 442 ऑफ द क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के तहत कोई भी व्यक्ति, कोई भी मुलजिम अगर जेल में बंद है और उसकी बेल हो गई है, मुचलका भर दिया गया है, श्योरिटी बॉन्ड दे दिया गया है, तो उस व्यक्ति को रोका नहीं जा सकता, उस व्यक्ति को डिटेन नहीं किया जा सकता, उसको फर्दर कस्टडी में नहीं रखा जा सकता, उसको छोड़ना ही होगा। ये बाकायदा बाउंडेड बाय द लॉ है, चाहे वो मजिस्ट्रेट के लिए हो चाहे जेल अथॉरिटी के लिए हो। जेल अथॉरिटी के पास मुचलका पहुंचा तो उसे रिलीज करना होगा, कोर्ट ने अगर बेल दे दी और मुचलका भेज दिया तो उसको रिलीज करना होगा। तो ये सारी जानकारी थी। उम्मीद है कि सेक्शन और जो टॉपिक था वो क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी मन में सवाल हो तो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, साथ ही साथ लोगों के साथ शेयर जरूर करें जिससे और लोग भी लाभान्वित हो सकें। अंत में चलते हुए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को फिर से कहूँगा लाइक कर लें, बेल आइकन को जरूर दबाएं जिससे कि जो भी हम वीडियो लेकर आते हैं आप तक सही समय पर पहुंच सके। इसी के साथ मैं एडवोकेट राजन कुमार प्रसाद आज आपसे विदा लेता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।